हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। और मैं डिफरेंशिएशन के बाद फिर इंटीग्रेशन भी कराऊंगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन हम लोग 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े, उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़े वो आना चाहिए, तभी हम लोग को आगे का सम जो है वो आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोला कि बहुत लोग क्या होता है ना, 11th में उतना ध्यान नहीं देते, तो उनको उतने अच्छे से नहीं आ रही होती चीज़ें। तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स अगर सीखना चाहता है तो इस लेक्चर से पूरा सीख सकता है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले, सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, और फिर उन फॉर्मूलों को हम लोग को अप्लाई कैसे करना है, और जो भी रूल्स होते हैं u प्लस बी, यू माइनस बी, यू इंटू बी और यू अपॉन बी, उसको हम लोग को अप्लाई कैसे करना है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे डिफरेंशिएशन, उसको मैंने डेरिवेटिव भी लिखा है क्योंकि उसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये पहले होता क्या है हम लोग उसको समझते हैं। तो समझिए, आपको एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ भी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना होता है कि डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग को रेट ऑफ चेंज मिलता है। जैसे कि अगर इसको मैं आपको अच्छे से विजुअलाइज कराऊँ तो समझिए, आपका एक ऐसा ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग को अगर रेट ऑफ चेंज पता करना रहेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ग्राफ को जो पॉइंट होता है ना, मतलब जो फंक्शंस होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को रेट ऑफ चेंज मिलता है। मतलब वो टाइम पे वो कितना से चेंज हुआ ऐसा। अगर आपको इसको डे टू डे लाइफ में एग्जांपल में समझना है तो फिर वेलोसिटी एक अच्छा एग्जांपल है। वेलोसिटी क्या होता है, हमारा जो स्पीड से कोई भी चीज़ें चलती है, तो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो स्पीड, तो वो हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो है वो हर जगह एक ही स्पीड तो नहीं जाएगी, बीच में ट्रैफिक आएगा, सिग्नल आएगा, तो उसका। लेकिन हम लोग जो बात बताते हैं कि ये कार इतने देर में यहाँ पे पहुंची तो इतने का स्पीड था, तो वो हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम लोग को कोई एक पॉइंट पे अगर स्पीड निकालना रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का यूज करते हो, क्योंकि अगर हम लोग रेट ऑफ मतलब स्पीड को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हम लोग को मतलब जो है वेलोसिटी मिलेगा, तो रेट ऑफ चेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो जीरो होता है। अभी कांस्टेंट क्या होगा, जो भी अगर हम लोग को फंक्शन दिया है, सपोज हम लोग को दिया है y इक्वल टू 3x, तो इसमें y और x को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा ना, सबका सब कांस्टेंट रहेगा। चाहे यहाँ पे a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, d आ जाए। तो हम लोग को याद रखना है कि जैसे अगर y इक्वल टू एक्स के टर्म में फंक्शन दिया है, तो उसको छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा यहाँ पे, वो सबके सब कांस्टेंट होंगे। अगर आपको थोड़ा सा और मैं विजुअलाइज करूँ तो समझ, हम लोग का ऐसा फंक्शन दिया है ना कि a इक्वल टू बी, और हम लोग को a और b को डिफरेंशिएट करने बोला है, तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा। बट आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको मोस्टली जो आएगा वो हमेशा मैथ्स में तो एटलीस्ट ऐसे ही आता है कि y और x में टर्म दिए होंगे और आपको डिफरेंशिएट करना है। अदर वेरिएबल्स में किस में, वो फिजिक्स में आ जाते हैं, जब हम लोग उसको डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो फिर वो ऐसा आता है। लेकिन आपको मैथ्स में सिर्फ y और x में आएगा, तो उसको छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो सब जो है वो कांस्टेंट है। या फिर हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, टी सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं, तो वहाँ पे वो टी या फिर कोई भी एक लेटर को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया जाता है। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन, तो एक्स रेज टू एन का जो डेरिवेटिव होगा वो होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। मतलब ये जो है ना, इस जो पावर है, पावर को हम लोग नीचे लेते हैं और एक से कम करते हैं। तो मेरे सर थे, उनका एक डायलॉग था कि जब भी ऐसा एक्स के ऊपर टोपी, ये पावर को बोलते हैं टोपी, तो टोपी दिखा तो टोपी नीचे, भाव एक से कम, मतलब उसको एक से माइनस करने का। तो वो ये सारी चीजें जो आप याद कर सकते हो, तो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। इसके अलावा जो रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। और फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन होता है। साइन का हो जाता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस साइन को बराबर ध्यान से देखना है। इसके अलावा टेन का होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का होता है कोसेक कॉट एक्स। इसके अलावा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी है हम लोग को, जैसे कि लॉग एक्स का होता है 1/x, और ई रेज टू एक्स है ना, ई रेज टू एक्स वो कभी भी चेंज नहीं होता। उसको आप डिफरेंशिएशन में ले लो, इंटीग्रेशन में ले लो, कहीं भी ले लो, वो चेंज होगा ही नहीं। उसको आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जाकिर खान को अगर हर कोई जानता होगा, तो उसका एक डायलॉग है सख्त लौंडा, मतलब वो कहीं पिघलता नहीं। तो समझो ई रेज टू एक्स है ना, वो डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का सख्त लौंडा है, ऐसा आप समझ सकते हो कि वो कभी भी चेंज होगा ही नहीं। इसके अलावा ए रेज टू एक्स जो है वो होता है ए रेज टू एक्स लॉग है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग रूल्स के ऊपर जाएंगे। समझो हम लोग को यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स रेज टू 4, और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएट करते टाइम आप लोग लिखोगे, ये आपको लिखना ही लिखना है,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4। अभी एक्स रेस टू 4 आपको फॉर्मूले से मैच करना है कि ये किसके जैसा दिखता है। तो ये जो है ना एक्स रेस टू एन के जैसा दिखता है, वो याद है टोपी रहता है एक्स के ऊपर, तो टोपी नीचे भाव एक से कम। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है उसको एक नीचे लेंगे 4 हो जाएगा, और एक कम करेंगे तो एक्स रेस टू 3 हो जाएगा। तो ये जो है उसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अभी एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ 2x दिया हम लोग को, इसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको अगर आप लोग फॉर्मूला में देखोगे तो फॉर्मूला में इसका आंसर क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे 2 हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो x के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। तो जब भी हम लोग को x के अलावा कोई और कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को हम लोग को जो है बाहर भेजना पड़ता है। तो ये जो 2 है ये हम लोग बाहर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x। यहाँ पे कांस्टेंट जो भी रहेगा उसको हम लोग को बाहर भेजना, मतलब उसके बाजू में लिखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप इतना जब जो मैंने अभी तक कराया है वो आपको समझा होगा। अभी हम लोग इसके रूल्स के ऊपर जाने वाले हैं। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव में रूल्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो u प्लस वी का है। तो समझिए हम लोग को y इक्वल टू फंक्शन u प्लस वी दिया है, यहाँ पे u भी कोई x के टर्म में फंक्शन है और v भी जो है x के टर्म में फंक्शन है। तो ऐसा कभी भी दिया रहेगा ना, तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये जो डिफरेंशिएट है ना दोनों के साथ स्प्लिट हो जाता है, और ये हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये हमेशा जो है डिफरेंशिएशन दोनों के साथ स्प्लिट हो जाता है। तो u प्लस वी आपको काफ़ी इजी लगेगा। इसके अलावा सेम u माइनस वी जो है वो सेम इसके जैसे ही रहता है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना फॉर्मूले में जो है माइनस आ जाएगा प्लस के जगह। बाकी सेम यहाँ पे भी जो है डिफरेंशिएशन वो स्प्लिट हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अभी जो मेन रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं u इंटू वी रूल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग जब तक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, वहाँ पे आपको ये रूल आएंगे तो ही आपको क्वेश्चन करने के लिए होगा। अगर ये रूल आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन करने होगा ही नहीं। तो ध्यान देना हम लोग को। ये क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी अगर हम लोग को दिया है, तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे याद रखना आपको, डायरेक्टली दोनों को स्प्लिट नहीं करना है। इसका फॉर्मूला होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि कैसे कि ये पहले हम लोग ने पहला वाले को लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ दूसरे वाले का, फिर दूसरे वाले को लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। अभी ये लिखते ही बहुत लोग को डाउट आएगा कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन दिया है तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करें कि u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है। तो उसके लिए आपको एक टर्म याद रखना है, आई लेट। बहुत सारे लोग लिएट भी लिखाते, वो दोनों ही राइट है। तो इसमें आपको क्या है, इसका मतलब क्या है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जो ई रेस टू एक्स वाले होते हैं। तो आपको हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना है कि सबसे पहला प्रायोरिटी यू के लिए जो है इनवर्स को देना है, फिर लॉग को देना है, फिर अलजेब्रा को देना है, फिर ट्रिगो, बाद में एक्सपोनेंशियल। अगर आपको लिएट भी फॉलो करते हो, मतलब पहले आप लॉग को पहला प्रायोरिटी देते हो और इनवर्स को दूसरा, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हम लोग को अगर यहाँ पे दिया y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे u लेने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, u जो है ना, हम लोग ये ऑर्डर देखेंगे तो l जो है वो पहले आ जाता है ये ऑर्डर में, आईलेट वाले में। तो इसलिए हम लोग इसको u कंसीडर कर लेंगे, इसको v कंसीडर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को कहीं भी क्वेश्चंस में हम लोग फंसते नहीं है। इसके बाद जो एक मेन और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए डेरिवेटिव के लिए, वो है u अपन v का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, तो अगर y इक्वल टू आपको u अपन v दिया है, तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर बार जब भी आप ये क्वेश्चन करो ना, आप यहाँ पे जो है ना बी स्क्वायर है ना, ये नीचे ही लिख दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी dy बाई डी का du बाई डी का मतलब u और v का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हम लोग v स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। और फिर आपको क्या करना है,
v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये जो फॉर्मूला है वो u अपॉन v का है। आपको सिंपली याद रखना है, अगर आप लोग u इंटू वी का देखोगे तो उसके बिल्कुल उल्टा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने u पहले लिखा है v बाद में, यहाँ पे हम लोगों ने v पहले लिखा है u बाद में, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे u फिर dv बाई dx। लेकिन आपको ये नीचे का जो v स्क्वायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है सभी लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। आई होप मैंने जो आपको ये चारों रूल समझा है वो समझा। अभी हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग उससे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर हायर लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा सम लेता हूँ, जो कि यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने का मैंने रूल क्या बोला, सबसे पहले आपको याद लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स ऑफ ये होल हो जाएगा, और ये अगर आप लोग देखोगे तो आपको u प्लस वी रूल, u प्लस वी और u माइनस वी रूल के जैसा दिखेगा। तो हम लोग ने u प्लस वी और u माइनस वी में क्या देखा था कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये तीनों के साथ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अभी एक्स क्यूब अगर आप लोग देखोगे तो इसको हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला का लिस्ट था हमारा उसमें से मैच करने की किसके ऐसा दिख रहा है। तो ये एक्स रेस टू एन के ऐसा फिर से दिख रहा है। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एक्स रेस टू एन, मतलब टोपी नीचे भाव एक से कम, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस ये भी सिर्फ एक्स है तो एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था वो क्या होता है 1 होता है। तो ये 3 इंटू 1। और किसी को डाउट होगा कि एक्स का 1 कैसे होता है, तो एक्स के ऊपर 1 है, ठीक है, तो क्या होता है, क्या है जो पावर होता है 1 नीचे आता है, और यहाँ क्या है एक्स रेस टू 0, और कोई भी चीज़ के ऊपर अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना। तो 1 इंटू 1 1, लॉ ऑफ इंडक्शन बेसिक। तो इतना सब हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक्स का डिफरेंशिएशन आपको 1 याद रखना है। और मैंने क्या बोला था कांस्टेंट को जो है बाहर करना है, तो कांस्टेंट 3 बाहर जाएगा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। और 1 क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था एक्स के अलावा बाकी कुछ भी आया तो वो कांस्टेंट कैसे ट्रीट करना है। तो 1 आया, ये कांस्टेंट है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये होगा 0। तो इसका जो आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये सब समझा। अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिया है log ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 1। तो ऐसा आपको दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 1। अभी इसको अगर आप लोग मैच करोगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में तो ये किसके जैसा आपको दिख रहा है, log x के जैसा दिख रहा है। तो log x, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लोग को फंक्शन के जो वेरिएबल होंगे उनके बाजू में कोई कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 जो है x के बाजू में 2 आपको दिख रहा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 1। अब ये क्यों होता है, ये चेन रूल के वजह से होता है, जो कि आप लोग बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी के लिए आप लोग याद रखो कि जब भी आपको वेरिएबल के बाजू में या फिर उसके साइड में कोई भी कांस्टेंट दिखेगा तो उसको आपको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बेसिक के बहुत। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो u इंटू वी पे बेस्ड होने वाला है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो मैंने क्या बोला था u और v कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको आइलेट फॉलो करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो अलजेब्रा जो है ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, और ये हमारा जो ट्रिगो है तो ट्रिगो पहले आ जाता है, तो हम लोग इसको u ले लेंगे, इसको भी। वैसे अभी के लिए अगर आप लोग इजी लेवल के सब में u और v उतना नहीं देखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद में जब हम लोग इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा हम लोग डिफरेंशिएशन के भी बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि u किसको लेना है और v किसको लेना है। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने इसको u लिया इसको v, तो क्या हो जाएगा वो होता है dy बाई डी एक्स। पहले क्या करते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v, तो u क्या है यहाँ पे साइन x है, तो साइन x डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन x।
तो ये आपको सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। अभी हम लोग को इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो साइन एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था आपको, ई रेस टू एक्स तो कहीं चेंज ही नहीं होता है। तो ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई रेस टू एक्स ही रहने वाला है। सेम यहाँ पे ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अभी यहाँ पे देखोगे तो अगर आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ई रेस टू एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस इतना ही। आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू एक्स रेस टू 5 tan x। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को दो फंक्शन दिए, अलजेब्रा और ट्रिगो। तो अलजेब्रा जो है पहले आता है, तो हम लोग इसको u ले लेंगे, इसको v। अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू टेन एक्स। तो ये तो u इंटू वी के जैसा है, तो क्या होगा, पहले u लिखेंगे फिर डेरिवेटिव ऑफ v, फिर यहाँ पे v लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रेस टू 5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे टेन एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और एक्स रेस टू 5 ये हम लोग को फिर से पावर वाला डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन आ गया, तो क्या होता है, टोपी नीचे भाव एक से कम, तो हो जाएगा इंटू 5 इंटू एक्स रेस टू 5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको फर्दर एक बार और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स भी तो हो जाएगा प्लस टेन एक्स, 5 टेन एक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं करोगे, ये रखोगे तो भी आपका जो आंसर है वो राइट ही है। तो आई होप आपको जो मैंने ई रेस टू एक्स पे बेस्ड सॉरी यू इंटू वी पे जो बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया वो समझा। अभी हम लोग इस पे बेस्ड एक हायर लेवल का क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको कैसे करना है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं y इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अभी आप लोग में से बहुत लोग इसको देख के एकदम डर गए होंगे कि अचानक से ये कैसे आ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, हम लोग एक एक करके इसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हर बार की तरह हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे ये सब के साथ में स्प्लिट हो जाएगा। तो होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स रेस टू एन कैसा दिख रहा है, तो 4 क्या होगा, नीचे आएगा, टोपी नीचे भाग से कम, तो 4 में से 1 गया तो 3 प्लस अभी यहाँ पे हम लोग को इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन आ गया। एक्चुअली में 3 फंक्शन ने 2 ही फंक्शन दिया है, बट हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे x का जो पावर क्या है, यहाँ पे जो x का पावर है 1 है और इसका x का पावर, अगर आपको पता नहीं होगा तो कभी भी जो रूट का पावर होता है ना वो रेस टू 1/2 होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो रूट का पावर होगा वो रेस टू 1/2 होता है। जैसे रूट a है तो इसका रेस टू रूट a रेस टू 1/2 होगा। तो यहाँ पे रूट x है, और अगर आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस पता होगा तो a रेस टू m इंटू a रेस टू n, ये क्या हो जाता है, a रेस टू m प्लस n हो जाता है बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो यहाँ पे x रेस टू 1 है और रूट x है, मतलब x रेस टू 1/2 है। तो यहाँ पे भी 1 और 1/2 जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए होगा 1 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 जो कि होगा 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2 कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, u इंटू वी रूल लगाएंगे, प्लस ये इसको u ले लेते हैं, इसको v, तो क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और फिर नीचे वाले को करेंगे तो इसको u ले लेते हैं, इसको v, तो फिर क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v
डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको अभी हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, ये तो x रेस टू 3/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा माइनस साइन x होता है, तो होगा माइनस साइन x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये होगा cos x, और यहाँ पे x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव, तो 3/2 क्या है, पावर है, तो पावर क्या होता है, नीचे आता है, तो इंटू 3/2, और 3/2 को 1 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो होगा 1/2, तो हो जाएगा x रेस टू 1/2, जो कि रूट एक्स ही आने वाला है हमारा। फिर ये दो पार्ट हो गया। अभी थर्ड वाले फंक्शन को देखते हैं, तो ये होगा x² ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होता है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर प्लस ई रेस टू एक्स, x² का क्या हो जाएगा, पावर टोपी नीचे आएगा, भाव x का मतलब पावर नीचे, तो 2 इंटू एक्स। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 4x प्लस x रेस टू 3/2, और ये माइनस साइन है ना, तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इंटू साइन एक्स, और ये भी जो है 3/2 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये x रेस टू 1/2 को क्या हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, तो रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होगा माइनस x² ई रेस टू एक्स, और माइनस दोनों के साथ था ना, तो दोनों के साथ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा था, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स 2x। तो ये पूरा सॉल्यूशन है। आप लोग इसको फर्दर कॉमन लेके सब सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा बड़ा सा सम था, लेकिन आई होप आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया और हर चीज़ बताई वो समझा। अभी हम लोग u/v पे बेस्ड सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि y² इक्वल टू x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 5। तो यहाँ पे अगर आप लोग फंक्शन देखोगे तो आपको अपॉन में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अपॉन में जब भी दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग u/v का यूज करेंगे। तो ये होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 5। तो u/v के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको नीचे v² लिखना है, क्योंकि वो हम लोग भूल जाते हैं। अगर किसी को लग रहा होगा कि मतलब नहीं मैं तो नहीं भूलता, तो आप लोग भी देखना कभी ट्राई करके, कभी ना कभी आप भूल ही जाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले v लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना, बाकी हम लोग फिर बाद में करेंगे। तो ये मैंने कर दिया। फिर फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ क्या जाएगा v, जो कि होगा x² माइनस 5। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, हम लोग इधर कर देते सॉल्व, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये होगा x² माइनस 5। अभी x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का 2x होगा, क्योंकि 2 नीचे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ये x² प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि साइन में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे x² का फिर से क्या होगा, 2x होगा, और ये कांस्टेंट का 0, 2x माइनस 0 अपॉन हमारा v², जो कि होगा x² माइनस 5 द होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम लोग लिखे तो होगा x² माइनस 5 इंटू 2x माइनस x³ प्लस 3 इंटू 2x अपॉन x² माइनस 5। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा 2x कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा x² माइनस 5, और यहाँ पे होगा सॉरी ये x² है ना, हाँ, माइनस x² माइनस 3 अपॉन x² माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है x² कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू 8 अपॉन x² माइनस 5 द होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 8 जा 16 होगा, तो माइनस 16x अपॉन x² माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये पिछले सम का क्वेश्चन था। हाँ, तो आई होप आपको ये सम है वो समझा। तो अभी जो है हम लोग इसके एक लास्ट वैरायटी ऑफ सम पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग को f(x) एक फंक्शन के रूप में दिया रहेगा और हम लोग को वहाँ पे सारे वैल्यूज जो है वो फाइंड करने का। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये मैं एक क्वेश्चन लेता तो उससे आपको सारे जो टाइप के क्वेश्चन के डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
जैसे एक एफ ऑफ एक्स दिया हम लोग को, यहाँ पे क्या बोला कि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको अगर पता नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो क्या होता है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो जैसे कि वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको अभी हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दी है कि एफ ऑफ जीरो जो है ना उसका आंसर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे सब की जगह x को डाल के 0 डाल के सॉल्व करूँ ना तो आंसर मुझे 3 आना चाहिए। तो हम लोग करते हैं एफ ऑफ जीरो, ए एक्स की जगह जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ आपको 0 डालना है, +3, तो 3 हो जाएगा। और ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 + c जो कि होगा c = 3। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा कुछ c की जो वैल्यू है वो मिल गई है। हम लोग को b और a की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जो फंक्शन है उसको लिख पाएंगे अच्छे से। फिर हम लोग क्या दिए है, f' ऑफ 2 = 2। तो f' मतलब क्या होता है, f' का मतलब जो है ना वो डेरिवेटिव ही होते हैं, dy/dx ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा f' ऑफ x, और यहाँ पे होगा dy/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो डेरिवेटिव वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये होगा dy/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ bx प्लस dy/dx ऑफ c। तो ax स्क्वायर, ए क्या है, मैंने क्या बोला था, x के अलावा, और जिस जो फंक्शन हम लोग को जिसमें दिया यहाँ पे x में दिया ना, उसके अलावा बाकी जो भी रहेगा सबके सब कांस्टेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा। आपको यहाँ पे u इंटू भी गलती से भी अप्लाई नहीं करना है। तो a जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, और x⁻², तो क्या हो जाएगा, इसका पावर नीचे आ जाएगा तो 2x, x⁻1 का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे सेम b जो है बाहर चला जाए और x का 1 हो जाएगा और c का 0। तो ये हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 2ax प्लस b। ये हम लोग को f' ऑफ x मिला है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे f' ऑफ 2 = 2, मतलब ये जो डेरिवेटिव है उसमें अगर हम लोग 2 डाल के सॉल्व करें तो हम लोग को आंसर 2 आना चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं f' ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 2 डाल देंगे। तो 2a × 2 + b, इसका आंसर क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4a + b। तो ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली और हम लोग क्या दिया है, f' ऑफ 3 = 12। तो हम लोग अगर f' ऑफ 3 को सॉल्व करें तो ये होगा 2 × a × 3 + b। तो 3 2 कितना होगा, 6a + b, और ये हम लोग को दिया है 12। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो अभी आपको इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही होगा, आई होप आपने 9-10 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कोएफिशिएंट देखूंगा। तो a के बाजू का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, यहाँ पे 4 है, b के बाजू में 1 है, जो जिसका कोएफिशिएंट हमारा क्या देखना होता है कि सेम है कि नहीं। यहाँ पे सेम है तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ तो एडजस्ट करके सेम करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो होगा 6a + b = 12, ये होगा 4a + b = 2। तो माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा, b भी गया, 6 में से 4 गया तो 2a = ये माइनस करेंगे तो 10। तो a की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 10/2 जो कि होगा 5। तो हम लोग को a मिल गया। अगर ये दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करेंगे तो b भी मिल जाएगा। तो पुट a = 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, 4 × 5 + b = 2। तो 4 5 या 20 होगा, प्लस b = 2। तो b यहाँ से क्या होगा, 2 - 18 जो कि होगा -16। तो ये हम लोग को b भी मिल गया। तो अभी हम लोग अगर इक्वेशन का फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है, इक्वेशन नॉर्मली f ऑफ x = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग को a का वैल्यू क्या मिला है, 5 मिला है, तो होगा 5x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू -16 मिला है तो -16x प्लस c का जो वैल्यू हम लोग को मिला था यहाँ पे वो 3 मिला था तो +3। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो 5x स्क्वायर -16x प्लस 3। तो यही इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था। तो आई होप मैंने अभी तक जो भी आपको रूल्स पढ़ाए, फॉर्मूले पढ़ाए और जो क्वेश्चंस कराए वो समझा, और आपका जो भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और आप ये लेक्चर देखने के बाद पूरी तरीके से रेडी हो 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझा। अगर आप लोग इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा और भी कुछ गेन करना चाहते हो, इस देखने के अलावा अगर आपको इसमें बहुत ही अच्छा करना है, तो उसके लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि जो 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन का चैप्टर है उसमें आपको ऐसे टाइप के जो भी मैंने टाइप के क्वेश्चंस कराए उस पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उनको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसमें पूरी तरीके से गो थ्रू हो जाओगे, और आपको आगे अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड या फिर कहीं पे भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले में तो एटलीस्ट आप नहीं अटकोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का, वो 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बाद में हम लोग इंटीग्रेशन भी करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।